हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग या फिर बोलिए आप लोग बिहार स्वास्थ्य विभाग, चूँकि बिहार स्वास्थ्य विभाग ही सारी नियमावली बनाती है, तो ये नियमावली जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए बनी हुई है, स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है। और ये नियमावली 2024 है, ठीक है। उसमें कुछ संशोधन किया गया है, और क्या संशोधन किया गया है यही आज हम लोग देखेंगे कि आखिर भर्ती की प्रक्रिया में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या बदलाव हुआ है, यही आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए आप लोग को ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिस पे। तो देखिए, ये नोटिस जो है आप लोग डेट देख लीजिए, यहाँ पे 18/3/2024। यहाँ पे बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार अधिसूचना। चलिए इसको हम लोग जो है इसको पढ़ लेते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। देखिए यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम 2014 बिहार तकनीकी 13/2014 के धारा 14 के उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 में संशोधन हेतु बिहार सरकार निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है। इससे पहले 2018 में नियमावली बनी हुई थी, तो उसी में कुछ चेंजेस किया गया है, कुछ बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है। तो वो क्या है, देखिए फर्स्ट नंबर हमारा ये है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ। यह नियमावली बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी, ठीक है। अभी जो भी बदलाव किया गया है, संशोधन किया गया है, तो इस संशोधन का नाम जो है बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी। यानी इस जो संशोधन इसमें हुआ है, इसको हम लोग बोलेंगे नियमावली 2024, ठीक है। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। जो भी नियमावली संशोधन किया गया है पूरे बिहार में लागू होगा। यह राजपत्र में इसके प्रशासन की तिथि से प्रवृत्त होगी। राजपत्र में जब भी प्रकाशन हो जाएगी उस दिन से ये लागू हो जाएगी। तो चलिए आप लोग को पॉइंट 2 पढ़ते हैं, ठीक है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के 8(3) का पद प्रतिस्थापन, ठीक है। 2018 में जो नियमावली बनाया गया था, ठीक है, और नियम 8 में ये चीज़ लिखा गया है। क्या लिखा गया है, उक्त नियमावली के नियम 8(3) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापन किया जाएगा, ठीक है। तो नियमावली 2018 में जो 8(3) है उसी को प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी उसको बदला जा रहा है। और कैसे बदला जा रहा है, क्या बदलाव किया जा रहा है, ये हम लोग जानेंगे। पद एवं संवर्ग नियमावली में यथा विहित प्रावधान के अनुरूप आयोग द्वारा व्यवहारिक जांच या साक्षात्कार या प्रमाण पत्रों के सत्यापन के आधार पर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं अधियाचित विभाग को अनुशंसा इस शर्त के आधार पर भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने के पूर्व सभी चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य जांच निश्चित रूप से करा लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो है अब ये बदलाव होगा कि मतलब यहाँ पे साफ तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी एवं अधिशासित विभाग को अनुशंसा इस शर्त पर भेजी जाएगी कि नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व, यानी नियुक्ति पत्र जो है यानी ज्वाइनिंग लेटर देने से पूर्व उस अभ्यर्थी का क्या होना चाहिए, स्वास्थ्य जांच जो है हो जाना चाहिए, तभी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। बिहार तकनीकी सेवा आयोग चयन प्रक्रिया नियमावली 2018 के नियम 8 के उपनियम 4(2) के बाद अब नियम 4 का 3, 4 का 4 एवं 4 का 5 जोड़ा जाना। उक्त नियमावली के नियम 8 में उपनियम 4 के 2 के बाद उपनियम 4 के 3, 4 का 4 एवं 4 के 5 निम्नलिखित जोड़ा जाएगा। यहाँ पे जो है 2018 का जो नियमावली है उसमें देखिए नियमावली 4 के बाद 3, 4 और 5 में क्या क्या जोड़ा जाना है। यहाँ पे फर्स्ट देखिए, यहाँ पे जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा, यानी लिखित परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में प्राप्त
प्राप्तांक तथा कार्य अनुभव एवं शैक्षणिक योग्यता उच्चतर योग्यता के लिए निर्धारित अंक के आधार पर चयन किया जाना है। वैसे मामलों में विज्ञप्ति रिक्ति के 1.25 गुना अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे जो है अब क्या किया जाएगा कि अब जो है जो भी एग्जाम होगा तो ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन, तो जितने भी वहाँ पे उत्तीर्ण यानी जो लोग भी क्वालिफाई किए हुए होंगे तो क्वालिफाई स्टूडेंट में से 1.25 गुना को ही बुलाया जाएगा, यानी जितना सीट रहेगा उसके 1.25 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। किसके लिए? वहाँ पे प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए यानी काउंसलिंग के लिए आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये जितने भी हैं बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वैकेंसी ये सारे पे लागू होगा ये रूल। ठीक है, जिसमें भी एग्जाम होना है। ठीक है, और उसके बाद जो है उक्त आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, जिसमें भी एग्जाम होना है चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन हो उसमें क्वालिफाई स्टूडेंट के 1.25 गुना को बुलाया जाएगा। ठीक है, 1.25 गुना को बुलाया जाएगा, उसके बाद काउंसलिंग कराया जाएगा, उसके बाद मेधा सूची यानी मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। परंतु रिक्तियों की कुल संख्या या कुल संख्या के 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार की जाएगी। अगर मान लीजिए सपोज डेट कि सीट है 500 और 500 से कम लोग अगर उत्तीर्ण हो जाते हैं। ठीक है, जैसे कि वहाँ पे आप लोग अभी फ़िलहाल का ही देख लीजिए बीटीएससी का 10,709 एनएम सीट था, लेकिन क्वालिफाई कम लोग किए हुए हैं। तो वैसे स्थिति में जितने लोग क्वालिफाई किए रहेंगे सभी को बुला लिया जाएगा काउंसलिंग के लिए, उसके बाद मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। अगर ज़्यादा लोग हैं तो 1.25 गुना, अगर कम लोग हैं सीट से भी तो फिर जितने भी क्वालिफाई स्टूडेंट हैं सबको बुलाया जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कहता है। परंतु यह भी किसी प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञापित रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 1.25 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को भी प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि टोटल सीट जो है 500 है और किसी कैटेगरी में क्या हो गया कि 500, किसी कैटेगरी में 50 जो है वो क्वालिफाई स्टूडेंट है। ठीक है, अगर हम लोग उसका 1.25 गुना निकाले तो 50 का जितना भी 1.25 गुना है उतना स्टूडेंट को बुलाया गया है, लेकिन वहाँ पे प्रमाण पत्र का सत्यापन किया जाता है तो वो 50 से भी कम जो है स्टूडेंट जो है उसमें पास कर पाए, क्वालिफाई कर पाए प्रमाण पत्र के सत्यापन में। तो वैसे में क्या हो जाएगा कि उस कोटि में क्या हो जाएगा कि यानी कि उस कैटेगरी में क्या हो जाएगा, सीट कम रह जाएगा। तो इस स्थिति में और जितना बचे हुए हैं उसमें तो और लोगों को भी उसमें बुलाया जा सकता है, यानी 1.25 गुना से भी अधिक लोगों को भी बुलाया जा सकता है सीट बचने की स्थिति में। ठीक है, अगर किसी कोटि में ऐसा होता है तब। ठीक है, देखिए 4 का 4 क्या कहता है कि जिन पदों के सेवा संवर्ग नियमावली में लिखित परीक्षा में साक्षात्कार के प्राप्तांक के आधार पर चयन किया जाना है, वैसे मामलों में विज्ञापित रिक्तियों के 2.5 गुना अभ्यर्थियों जो लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हों प्रमाण पत्र या सत्यापन साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगा। तो वैसे स्थिति में कितना गुना अभ्यर्थियों को, 2.5 गुना अभ्यर्थियों को। तो देखिए नियमावली, तो देखिए यहाँ पे नियमावली 4 का 3 और 4 में अंतर क्या है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता भी है और हायर क्वालिफिकेशन भी और क्या है, कार्य अनुभव। तो ऐसी स्थिति में 1.25 गुना को ही बुलाया जाएगा, लेकिन जिन पदों में जो है
जिन पदों में केवल क्या है कि साक्षात्कार है, ठीक है, यानी कि इंटरव्यू है और फिर लिखित परीक्षा है, ऑनलाइन हो या फिर ऑफलाइन। तो वैसे स्थिति में 2.5 गुना स्टूडेंट को क्या बोला जाएगा, प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा, ठीक है, यानी काउंसलिंग के लिए 2.5 गुना बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलते हैं कि परंतु रिक्तियों की कुल संख्या या कुल संख्या के 2.5 गुना से अधिक लिखित में योग्य पाएगा अभ्यर्थियों की संख्या कम रहने की स्थिति में सभी योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र सत्यापन या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगा। वही बात है कि 2.5 गुना से अगर कम स्टूडेंट है तो जितने भी स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। देखिए आगे क्या कहता है कि परंतु यह भी यदि प्रमाण पत्र के सत्यापन या साक्षात्कार के पश्चात चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की संख्या उस कोटि के विज्ञप्ति रिक्तियों की कुल संख्या से कम हो जाती है तो आवश्यकता अनुसार 2.5 गुना से अधिक योग्य अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र के सत्यापन या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जा सकेगा। वही बात है, इसमें भी सेम प्रोसेस है कि किसी कोटि में अगर 2.5 गुना से कम स्टूडेंट है, ठीक है, 2.5 गुना अगर बुलाया जा रहा है, अगर उसमें सीट बच जाता है तो और जो बचे हुए लोग हैं उन लोग को भी बुलाया जाएगा, ठीक है, और 2.5 गुना जितना भी सीट है उसको भरा जाएगा। आगे देखिए क्या कहता है, जिन पदों के सेवा या संवर्ग नियमावली में मात्र लिखित परीक्षा के आधार प्राप्त के आधार पर चयन किया जाना है वैसे मामलों में विज्ञप्ति रिक्ति के 1.25 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए हो तो प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए आमंत्रित किया जाएगा एवं उक्त के आधार पर चयन हेतु मेधा सूची तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे है कि अगर जिस भी अगर पद है, कोई भी पद है, उसमें केवल लिखित परीक्षा के आधार पर चयन प्रक्रिया है तो ऐसे मामले में सिर्फ और सिर्फ 1.25 गुना अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा। फिर से वही बात है कि परंतु रिक्तियों की कुल संख्या के 1.25 गुना से लिखित परीक्षा में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की कम संख्या रहने पे जितने भी अगर स्टूडेंट है उन सबको बुलाया जाएगा, ठीक है, यही बोला जा रहा है। परंतु यह भी एक प्रमाण पत्र के सत्यापन के पश्चात चयन हेतु तैयार मेधा सूची में किसी कोटि में चयनित अभ्यर्थियों की कुल संख्या उस कोटि के, वही बात है कि अगर कोटि में क्या हो जाएगा कि अगर कम स्टूडेंट रह गए हैं तो और 2.5 गुना से अधिक स्टूडेंट को भी बुलाया जाएगा प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए यानी कि काउंसलिंग के लिए। तो देखिए यहाँ पे पूरा बात ये किया जा रहा है, नियमावली में संशोधन किया गया है और क्या संशोधन किया गया है अभी हम लोग देखे हैं। यहाँ पे आप लोग को शॉर्टकट में फिर से एक बार बता देते हैं कि जिस भी अगर वैकेंसी में क्या होता है कि लिखित परीक्षा रहता है और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक और क्या एक्सपीरियंस और शैक्षणिक योग्यता या हायर क्वालिफिकेशन में निर्धारित अंक के आधार पर किया जाता है, यानी लिखित परीक्षा में जो भी अंक आ रहा है उसका अंक जुटता है और कार्य अनुभव यानी एक्सपीरियंस का अंक जुटता है और जो भी वो कोर्स किए होंगे उस कोर्स का भी अंक जुटता है। तो वैसे स्थिति में 1.25 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ठीक है, लेकिन जिसमें सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर होगा चयन प्रक्रिया, जैसे कि एएनएम का आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या होगा सिर्फ और सिर्फ लिखित के आधार पर किया जाता है और एक्सपीरियंस का भी अंक जुटता है और हायर क्वालिफिकेशन का भी अंक जुटता है तो उसमें 1.25 गुना स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा। लेकिन अगर जिसमें भी अगर वैकेंसी में क्या होगा कि सिर्फ क्या होगा लिखित परीक्षा होगी और क्या होगा साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के आधार पे लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू में जो नंबर आते हैं ये सारा अगर अंक जुटता है तो उसमें 2.5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर वो चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है तो उसमें 1.25 गुना स्टूडेंट को ही केवल बुलाया जाएगा। बस 3 यही मात्र मेन नियमावली है। पहले क्या है कि लिखित परीक्षा रिटन का भी अगर जुटेगा और हायर क्वालिफिकेशन प्लस में एक्सपीरियंस, तो वैसे में क्या होगा कि कितना गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, 1.25 गुना स्टूडेंट को यहाँ पे बुलाया जाएगा। 2.5 गुना कब बुलाया जाएगा, जब लिखित परीक्षा और इंटरव्यू हो।
और फिर 1.25 गुना तब बुलाया जाएगा जब जब सिर्फ और सिर्फ रिटन एग्जाम के आधार पे वो होगा। ठीक है, वैकेंसी पूरा। तो बस यही नियमावली है। आप लोग को अगर ये नियमावली चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे ऐड हो जाइए। ये आप लोग को PDF मिल जाएगा, नहीं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे भी आप लोग को मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।